कहानी आगे बढ़ती है और देखते हैं कि जेम्स अपने बचे हुए दोस्तों की फिक्र में बिल्कुल खोया हुआ था। और तभी वुल्फ उसके पास आकर पूछता है कि क्या वो निकलने के लिए रेडी है। तो जेम्स उससे हाँ कहता है और पूछता है कि जाना कहाँ है। तो वुल्फ उसे बेस की तरफ इशारा करता है और जेम्स सामने उस विशालकाय बिल्डिंग को देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि तो ये बेस बिल्कुल यहीं पास में ही था। और वुल्फ उससे कहता है कि सेफ होने पर वो बाकी ह्यूमंस को ले आएगा, जिस पर जेम्स बोलता है कि वो लोग पॉड को ट्रैक करके उसके फुटप्रिंट्स फॉलो कर लेंगे और कहता है कि वैसे भी वो लोग अभी रास्ते में ही हैं। और वो उसे बताता है कि वो सब काफी केपेबल है और उस चीज से निपट लेंगे। और तभी वो वुल्फ से पूछता है कि उसने उन्हें किस नाम से बुलाया था। तो वुल्फ उसे बताता है कि ब्लाइट। और वो पूछता है कि तो क्या ह्यूमंस उन्हें किसी और नाम से बुलाते हैं। तो जेम्स थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। और तभी अचानक वुल्फ के कान खड़े हो जाते हैं और वो किसी खतरे को भांप कर एकदम से रुक जाता है। और वो तुरंत जेम्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वुल्फ चौकन्ना होकर सामने बर्फीले जंगल की तरफ देखने लगता है। और जेम्स उससे पूछता है कि क्या हुआ। और तभी झाड़ियों के बीच से किसी के गुर्राने की आवाज आती है और वुल्फ बिना एक पल गवाए जेम्स को भागने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सामने से बर्फ की झाड़ियों को चीरते हुए एक बेहद खौफनाक मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। और जेम्स डर के मारे एकदम से कांप उठता है। और जैसे ही वो देखता है कि वो मॉन्स्टर सीधा उसी की तरफ आ रहा है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। और वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वुल्फ हवा में कूदकर सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। और वुल्फ उस मॉन्स्टर को उलझाकर जेम्स को भागने को कहता है। और जेम्स उठता है और पूरी जान लगाकर बेस की तरफ भागने लगता है। और मॉन्स्टर गुस्से में अपनी पूंछ से अटैक करता है, जिससे व्हाइट वुल्फ दूर बर्फ में जा गिरता है। और जेम्स बेस के पास पहुंच जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो दूर से बस उस मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज आ रही होती है। और वो मॉन्स्टर जख्मी वुल्फ के पास पहुंचकर गुर्राने लगता है और वो अपना बड़ा मुंह खोलता है और वुल्फ को सीधा अपने दांतों के बीच दबा लेता है और उसे लेकर जाने लगता है। और तभी जेम्स पीछे से भागते हुए आता है और वो गुस्से में उस मॉन्स्टर को वुल्फ को छोड़ने के लिए कहता है और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर कूद जाता है और उसकी गर्दन को बुरी तरह जकड़ लेता है। और अचानक हुए इस हमले से मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है और उसके मुंह से वुल्फ छूटकर सीधा बर्फ पर जा गिरता है। और गुस्से में पागल मॉन्स्टर अपने झटके से जेम्स को हवा में उछाल देता है और वो दूर बर्फ के ढेर में जा गिरता है। लेकिन वुल्फ जख्मी होने के बावजूद भी खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर पर सामने से अटैक करता है। और जेम्स जमीन पर गिरा हुआ दर्द से कराह रहा होता है। और तभी उसकी नजर सामने एक टूटे हुए पेड़ की नुकीली लकड़ी पर पड़ती है। और इधर वो मॉन्स्टर वुल्फ पर हवा में एक जोरदार अटैक करता है, जिससे बचने के लिए वुल्फ पीछे हटने की कोशिश करता है और वो काफी थका हुआ दिख रहा होता है। और तभी जेम्स उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर पीछे मुड़ता है तो जेम्स पीछे से भागते हुए आता है और वो उस नुकीली लकड़ी को पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर के चेहरे पर दे मारता है। और इसी के साथ ये स्टोरी और एपिसोड यहीं खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं।